नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पटना में गांधी मैदान में आज वक्फ को लेकर के एक बड़ी रैली आयोजित की गई, लेकिन ये रैली क्या वक्फ को लेकर के थी या राष्ट्रीय जनता दल की विधानसभा के चुनावों को लेकर के तैयारियों के मद्देनज़र की गई थी। वक्फ को लेकर के लंबे समय से मामला चला। जमीयत उलेमा हिंद ने पटना में एक रैली करने की कोशिश की और उस रैली में जो उन्होंने ओरिजिनली गांधी मैदान में प्लान किया था, लेकिन वहाँ चूँकि भीड़ इस मामले को लेकर के नहीं इकट्ठा हुई, तो उन्होंने उसको वहाँ एक दूसरा जो सेमिनार हॉल था जहाँ 5,000 की क्षमता जिसकी 5,000 की क्षमता थी, वहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया। अभी वक्फ पर रहते हैं। वक्फ को लेकर के लंबे समय से डिलिब्रेशंस हुई। मामला पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, मामला जेपीसी के पास गया। जो जेपीसी की बैठकें हुई, उन बैठकों की एक रिपोर्ट बनी। रिपोर्ट को सौंपा गया जो स्पीकर हैं, और ये जो समिति बनी थी इसमें सभी पार्टी के लोग थे और खूब हंगामे के बाद इसकी रिपोर्ट सौंपी गई। अब ये मामला इस तरह की स्थिति में है कि कभी भी इसको पास किया जा सकता है, कभी भी संसद में पास हो सकता है, और कहा यह जा रहा था कि शायद मानसून सेशन में इसको पास कराया जाएगा। अब इसको लेकर के जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, चूँकि बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव हैं, और अभी जिस तरह की आपसी खींचातान समाजवादी राष्ट्रीय जनता दल में पारिवारिक रूप से चल रही है, जिस तरह से तेज प्रताप को लालू प्रसाद यादव ने उनके जो महिलाओं के साथ संबंध का मामला प्रकाश में आने के बाद, हालांकि चूंकि ये सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद जाहिर कर दिया, इसके बाद वो उनकी मजबूरी बन गई थी। अन्यथा परिवार के सबको मालूम था कि किस तरह से किन लोगों से उनके संबंध हैं। ये सब परिवार के लोगों को इसकी जानकारी थी, और उनकी जो पत्नी जिनके साथ उनका विवाद चल रहा है, तलाक का मामला है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ की। तो ये सारी चीज़ें जब से खबरों में आई हैं, उसके बाद से जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी बड़ी किरकिरी हुई है। इसके अलावा लालू प्रसाद पर पूरी निर्भरता है। आपसी लड़ाई में जो पहले केवल दो भाइयों के बीच की लड़ाई कही जा रही थी, वो केवल दो भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं है। मीसा भारती भी बिहार की राजनीति की एक बड़ी दावेदार है। वो भी मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रही हैं। उनका मानना ये है कि जब उनकी माँ जो एजुकेशनली उनकी कोई इस तरह की स्टैंडिंग नहीं थी, वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो वो तो डॉक्टर हैं, भले किसी विशेष व्यवस्था के तहत वो डॉक्टर बनी हो। खैर, तो ये जो पूरी की पूरी मुहिम है वक्फ वाली, वो बेसिकली भीड़ को जमा करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लोग उनके साथ हैं। हालांकि उनके साथ ये वोटर जो है वो कभी इनसे अलग ही नहीं हुआ था। ये ज़्यादातर वोटर उनको काम उन्हीं के लिए वोट करता था। वो जहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट होता था तो उसको तो वोट ही नहीं करता था। जनता दल यू को वोट करता था, बहुत थोड़ा वोट करता था। लेकिन अब जनता दल यू को भी मालूम चल गया है बहुत सारे चुनाव में, जब उनको मुसलमान वोट नहीं करता है, वो ओबीसी और अपर कास्ट वोटर से भी उनके कैंडिडेट, एमबीसी और अपर कास्ट वोटर से उनके कैंडिडेट जीते हैं। तो ये बहुत सारे जनता दल यू के नेता ने तो पब्लिकली भी कहा था। तो ये जो भीड़ जमा की जा रही है, ये भीड़ आरजेडी जो है वो अपनी जो खोई ज़मीन है या जो खोया मॉरल है उसको फिर से रिगेन करने का ज़्यादा प्रयास है। इसके राजनीतिक मायने इसलिए ज़्यादा नहीं लगाए जा सकते हैं कि ये वोटर कहीं से भी बीजेपी और जनता दल यू के चुनाव को प्रभावित नहीं करता रहा है। खैर, अब चूंकि सारा का सारा मामला इस विषय पर फाइनलाइज हो चुका है, अब बिल जो है वो संसद में है।
तो इस तरह का विरोध सिवाय चुनावी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरा और मामला समझ लेने की कोशिश करते हैं कि CAA जिसमें किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही थी, उनके नेताओं ने उनको भ्रमित किया और वो लगातार प्रोटेस्ट पर रहे। दिल्ली में लंबे समय तक उन्होंने सड़कों को जाम करके रहा, दुर्व्यवस्था कायम करती रही। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले में बड़ा अजीब सा उनका रवैया होता है। चाहे वो कृषि आंदोलन का मामला हो, चाहे यहाँ मामला हो, उन लोगों ने जिनको इंटरलोक्यूटर बना करके भेजा उसमें से बहुत सारे लोग CAA के विरोधी थे। तो चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पाई और फाइनली कोविड के कारण उनको पुलिस ने ज़बरदस्ती हटाया और CAA कानून भी बन गया। CAA से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। अब ये वक्फ का एक नया बखेड़ा खड़ा किया हुआ है, जिसको जो बड़े जो राजनीतिक दल हैं जिनकी अपनी ज़मीन नहीं बची है, जो इसी उस पर मुस्लिम अपीजमेंट माइनॉरिटी मत कहिए, इसलिए कि माइनॉरिटी में बाकी और जो 5 माइनॉरिटीज़ हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। क्रिश्चियन से कोई लेना देना नहीं है, बुद्धिस्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है, जैन इनके साथ कभी थे ही नहीं। सिख डिवाइडेड हैं। सिख कम से कम जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और बाकी लोगों के साथ नहीं है। सिख अगर डिवाइड भी होते हैं तो कांग्रेस के नाम पर, वो पंजाब और बाकी इस तरह के स्टेट में है। तो इनका बाकी और किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इशू बना करके करना चाहते हैं। अच्छा, ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वक्फ को लेकर के, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स पर चर्चा हो चुकी है। वक्फ JPC में डिटेल एक एक उस पर चर्चा हो चुकी है। लंबी 500-600 पेज की रिपोर्ट स्पीकर को जगदम्बिका पाल जो JPC के चेयरमैन थे उन्होंने सौंपी है। उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें करना, इस तरह की चीज़ें ले आना, ये सीधे तौर पर इसका चुनाव से लेना देना है। उससे अलावा, चुनाव के अलावा इसका और कोई दूसरा मायने नहीं हो सकता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है वो बहुत डरी हुई है। उस अपने समर्थन बेस को लेकर के वो बहुत डरी हुई है, इसलिए कि यादव वोटर्स भी उस पर नाराज़ है। जिस तरह के कमेंट्स उनके नेता हिंदू त्योहारों पर, हिंदू धर्म ग्रंथों पर करते रहे हैं, तो जमीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। और ये चिंता तेजस्वी और लालू को इसलिए ज़्यादा है कि लालू ने जिस तरह से तेज प्रताप को पार्टी से हटाया है, उनकी ये मंशा है कि वो किसी तरह से तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखें। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में लगभग 15% के आसपास ही यादव हैं। 16 से लेकर के 17% के आसपास मुस्लिम हैं। तो क्यों मुस्लिम लालू प्रसाद यादव के लड़के को मुख्यमंत्री के लिए सहमत होना चाहिए? क्यों लालू प्रसाद, जब मुस्लिम और यादव का गठबंधन वहाँ हो रहा है, तो क्यों मुसलमान मुख्यमंत्री की मांग नहीं कर रहा? और क्या राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार हो, मुस्लिम मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार होगा? और क्या बैकवर्ड की बात करते हैं तो क्या पसमानदा मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजद तैयार होगा? तो कुल मिलाकर के ये वक्फ का पूरा मामला राजद के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी, इन लोगों की मुख्य चुनावी रणनीति का ये हिस्सा है। इसका वक्फ से लेना देना कुछ नहीं है। वक्फ अब एक डेड इशू है, वो या तो पार्लियामेंट में पास होगा या पार्लियामेंट में रिजेक्ट होगा। सड़क पर उस मामले का अब कुछ नहीं होने वाला है। ये वक्फ के नाम पर एक सेंटिमेंट को इवोक करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर मुसलमान एक साथ एक मुश्त वोट करे। और अब इसमें
और कोई भ्रम इसलिए नहीं रह जाता है कि जो राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, उसका अलायंस कांग्रेस के साथ होगा, तो और कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कोई वोट यहाँ वहाँ नहीं भटके जाने की स्थिति है। जो भी वोट होगा वो एक साथ एक तरफ ही जाएगा, मतलब महागठबंधन के अलायंस को जाएगा। सिर्फ जनता दल यू को, मुसलमानों को का वोट वहाँ पर मिलेगा जहाँ जनता दल यू का कैंडिडेट मुस्लिम होगा और दूसरे किसी के उसका अन्य किसी जाति का होगा। तो कुल मिला करके ये स्थिति ऐसी ही है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।